हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और आज हम लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्योंकि ये भी एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो अगर स्टॉप हो गया तो लाइफ भी स्टॉप हो जाएगी। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेज है हमारी बॉडी में, जो भी वेस्ट मटेरियल हैं, उन सबको बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो सिस्टम है, तो एनिमल में डेवलप्ड है, कॉम्प्लेक्स है, और प्लांट में थोड़ा सिंपल है। तो दोनों हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप पूरा अच्छे से समझे, रटे नहीं, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो समझते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो बच्चों, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस बनते ही क्यों हैं भाई बॉडी में? तो आपको यहां पर ध्यान से समझना होगा कि लिविंग सेल जो होती है ऑर्गेनिज्म में, वो वर्क ऑल द टाइम टू सस्टेन लाइफ। लाइफ बनी रहे इसलिए कंटिन्यू वर्किंग मोड पर होती है। और वर्किंग मोड वर्क ऑल द टाइम इन द फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। कंटिन्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती है, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको। तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म होता है, ये सिंथेटिक भी होता है, यानी कुछ बनाना, प्रोड्यूस करना, दैट इज नोन एज एनाबॉलिक। एंड ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस भी होता है, इट इज नोन एज कैटाबॉलिक। यानी कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है तो कैटाबॉलिक, कुछ सिंथेसाइज हो रहा है तो एनाबॉलिक। दीज आर द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो जब जैसे ब्रेक डाउन ग्लूकोज का, एनाबॉलिक में जैसे सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट का, प्रोटीन का, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो जब ये बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, तो वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस भी बनेंगे बच्चों। क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मेन प्रोडक्ट के साथ में बाई प्रोडक्ट भी आएगा। तो उनका एक्सक्रीशन, बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन। और दूसरा प्रोसेस है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी बॉडी फ्लूइड को मेंटेन रखना, जैसा है वैसा, उसकी पीएच, उसका वाटर कंटेंट वगैरह, अभी हम बात करेंगे आगे। तो ये मेन दो हमको डिस्कस करने हैं। तो बच्चों, फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं रिड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, यानी जहरीले पदार्थों का बाहर निकालना। रिड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट में हम दो पार्ट करेंगे, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, एंड ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन। दोनों की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए और दोनों आपको, ये हमको डिटेल में पढ़ना है बच्चों, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन को। पहले डेफिनेशन की बात करें। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑल्सो वी कैन से इट इज लाइफ प्रोसेस, अ बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स रिड ऑफ एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेन तो बात क्या है डेफिनेशन में? गेट्स रिड ऑफ एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट, है ना। एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन है। हम डिटेल में डेफिनेशन दे रहे हैं, स्टेप आप अलग अलग स्टेप बना लो मेरी तरह। बायोलॉजिकल प्रोसेस है या लाइफ प्रोसेस है, करता क्या है? बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ करता है, क्या करता है? एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट, कहां से? ऑफ मेटाबॉलिज्म। दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? जब एक्सक्रीशन है तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? परासरण नियमन, यानी क्या डेफिनेशन देखो, अ प्रोसेस दैट मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रॉपर आयनिक बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर आयन प्रॉपर कंसंट्रेशन में रहे, वाटर का अमाउंट भी प्रॉपर रहे, तो ये जो मेंटेन होता है दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी फ्लूइड कौन कौन से? बॉडी फ्लूइड हमारा प्लाज्मा, लिम्फ, है ना, सेल, साइटोप्लाज्म, सेल कंटेंट, टिश्यू का भी फ्लूइड होता है। तो ये सारे बॉडी फ्लूइड्स को का वाटर लेवल और आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना ही क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। तो दोनों डेफिनेशंस को अच्छे से लिखना है, लर्न भी रखना है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन की, क्या महत्व है? तो फर्स्ट देखें आप, रिमूव द अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स। सेकेंड देखें आप, रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस विच कैन डैमेज द सेल और आवर बॉडी। दीज टू इंपॉर्टेंसेज ऑफ एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन, regulate the ionic concentration of body fluid.
रेगुलेट द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड रेगुलेट द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो दो वर्ड आ रहे हैं यहां पर, रिमूव एंड रेगुलेट। रिमूव फॉर एक्सक्रीशन एंड रेगुलेट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। रिमूव क्या क्या कर रहा है? अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। रेगुलेट क्या क्या कर रहा है? रेगुलेट आयनिक कंसंट्रेशन, water content and pH of body fluid. So you can easily learn the importance of excretory and osmoregulatory system in our body. कर लें excretion in, थोड़ी सी बात करते हैं excretion in animals में। प्रोटोजोन्स होते हैं बच्चों, उनमें भी excretion होता है, बट बहुत सिंपल मेथड, डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कोशिका झिल्ली और संकुचनशील रिक्तिका साधारण विसरण होता है बच्चों, और उससे वो सेल से, सेलुलर ही होते हैं वो तो, सिंगल सेल वाले होते हैं, सेल से बाहर निकालते रहते हैं। अर्थवॉर्म, केंचुआ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम की ओर बढ़ते हैं, नेफ्रीडिया। उसका क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? नेफ्रीडिया। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, उससे वो अपने वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालता है। इंसेक्ट, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, इनमें क्या होता है? मेलपिगियन ट्यूब्स, मेलपिगियन ट्यूबुल्स या ट्यूब्स। और फिर और डेवलपमेंट की तरफ, और डेवलप्ड सिस्टम की ओर आगे बढ़ते हैं, मोलस्कस एंड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में हम लोग आते हैं, तो मोलस्कस एंड वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? किडनीज। तो ये मैंने अलग अलग डिफरेंशिएट किया है। चलो अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है? मुख्य उत्सर्जित होने वाले पदार्थ या उत्पाद हैं कौन कौन से? मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, फर्स्ट अमोनिया, सेकंड यूरिया, थर्ड यूरिक एसिड, फोर्थ बाइल पिगमेंट्स एंड फिफ्थ वाटर। तो देयर आर 5 मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, राइट। इनको बाहर निकालने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे था ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहां पर कौन है एक्सक्रीशन के लिए? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो 4 पार्ट्स है बच्चों इसके। नंबर 1 पेयर ऑफ किडनीज, नंबर 2 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, नंबर 3 सिंगल यूरेथ्रा, ये थोड़ी ओवर राइटिंग हुई इसलिए मैंने वापस लिखा है, सिंगल यूरेथ्रा एंड सिंगल यूरिनरी ब्लैडर। 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 यूरेथ्रा एंड 1 यूरिनरी ब्लैडर। इट इज नोन एज आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। और डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों इसको। एक बार देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को। ये देखो बच्चों, 1 पेयर ऑफ किडनीज, राजमा के बीज की तरह, राजमा की तरह, है ना। लेफ्ट वाली जो थोड़ी सी साइज में भी बड़ी होती है और वो थोड़ी सी ऊपर प्लेस्ड होती है, लेफ्ट वाली, ओके। दूसरा क्या बताया था मैंने? यूरेटर्स। तो किडनी से जो बाहर की तरफ ये 2 ट्यूब बाहर आ रही है, ये कौन है? यूरेटर्स। तो 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड दे कैरी यूरिन। तो यूरिन कहाँ जाएगा बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर में। तो वी हैव 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब बाहर निकल रही है वो कौन होता है? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा कहाँ होता है? अपना यूरिन ओपनिंग पे ओपन होता है, जहाँ से हम यूरिन को पास आउट करते हैं। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। थोड़ा किडनीज को भी देखेंगे हम। देखो बच्चों, किडनी का कट है, ये अंदर से दिखा रहे हैं किडनी। रीनल आर्टरी जो ब्लड को लेकर आती है, रीनल वेन जो कि ब्लड को वापस बाहर ले जाती है। यानी ये ब्लड आया, अंदर फिल्टर हुआ, साफ हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट अंदर रह गए, और ये रीनल वेन से प्योर ब्लड, साफ सुथरा ब्लड बाहर। और जो फिल्ट्रेट हुआ है यूरिन, वो हमारा कहाँ से? यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर की ओर जा रहा है। देखो बच्चों, ब्लू कलर और रेड कलर में दिख रहा है आपको, एओर्टा रेड कलर में, ब्लू कलर में वेना केवा। लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, ये कौन बाहर निकल रही है? यूरेटर, वाइट ट्यूब जो दिख रही है यूरेटर। कहाँ जा रही है बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जो आगे कहाँ ओपन होता है? यूरेथ्रा। तो ये रियल स्ट्रक्चर है
रियल पिक है, रियल इमेज है हमारी किडनी का। वेना केवा ब्लड को ले जाती है वापस और एओर्टा जो है ब्लड को लेकर आती है। तो एओर्टा से रीनल आर्टरी और वेना केवा से रीनल वेन, है ना। तो ये दोनों ब्लड को लाने का और ले जाने का काम करती है। ये रियल स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मैंने आपकी ये सिंपल फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। वी हैव टू किडनीज, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। ये जो मैंने सर्कुलर बनाई है, सिंपल डायग्राम ले रहा हूं मैं। एओर्टा मेन क्या होती है हमारी? एओर्टा। एओर्टा से ब्लड एंटर करता है किडनीज में थ्रू रीनल आर्टरीज। तो एओर्टा और किडनीज के बीच में ये जो कनेक्टिव जो बना हुआ है, कनेक्टिव ट्यूब, दीज आर नोन एज रीनल आर्टरीज। तो आपको पता है आर्टरीज और एओर्टा में ब्लड प्रेशर से फ्लो करता है, तो प्रेशर से ये ब्लड एंटर करता है किडनीज में। वहां पे क्या होता है? इसका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्टर होके वापस जो प्योर ब्लड है वो रीनल वेन्स के थ्रू, ये देखो ये दो जा रही है रीनल वेन्स के थ्रू। कहां जा रही है बच्चों? पोस्टीरियर वेना केवा में। वेना केवा कहां जाती है? हार्ट में, और हार्ट से वापस पूरी बॉडी में पंप आउट हो जाता है। तो ये सिस्टम चलता रहता है। फिल्ट्रेट जो आया, छनित्र जिसको हम बोलते हैं, वो कौन है? यूरिन। तो देखो यूरिन, ये यूरिन निकल रहा है किससे? यूरेटर। यूरेटर, और यूरेटर कहां जाके में ऐड हो रहे हैं, कहां जाके कनेक्ट हो रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिन यहां कलेक्ट हो रहा है, और यूरिनरी ब्लैडर से आगे कौन जाता है? यूरिन किस में जाता है? यूरेथ्रा, राइट। तो चारों मैंने आपको बता दी, किडनीज, देन यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, राइट। किसके थ्रू एंटर करता है ब्लड? रीनल आर्टरी। किसके थ्रू बाहर निकलता है? रीनल वेन। एओर्टा और किडनी के बीच में कनेक्शन किसका है? रीनल आर्टरी। किडनी और वेना केवा यानी मेन वेन जो है हमारी बॉडी की, उसके बीच में कनेक्शन किसका है? रीनल वेन का, राइट। तो ये मैंने सिंपल फॉर्म बनाया है आपके। किडनी का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत हमको ध्यान में रखना है बच्चों कि उसका शेप कैसा होता है? राजमा बीन की तरह। लेंथ एंड ब्रेथ 12 इंटू 6 सेंटीमीटर। क्या होता है? 150 ग्राम की होती है, ज्यादा हेवी नहीं होती, पर बहुत हेवी काम करती है बॉडी में ये। मेन आपको जो मैंने स्टार बनाया है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और वी कैन से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रेटरी सिस्टम इज नेफ्रॉन। जहां पर हमारा ब्लड फिल्टर होता है वो मेन है बच्चों नेफ्रॉन। और एक किडनी में अबाउट 1 मिलियन, 10 लाख, 10 लाख कौन होते हैं बच्चों? नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करते हैं बच्चों ब्लड का। तो किडनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान में रखा, एंड देन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन, जिसकी अभी डिटेल में बात करेंगे। अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। एज के साथ साथ नेफ्रॉन कम भी होते जाते हैं, राइट। फंक्शन क्या क्या है किडनी के? तो मेन फंक्शन तो आपको पता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड देन ऑस्मोरेगुलेशन। ये मेन फंक्शन है किडनी का। बिसाइड्स फिल्ट्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन, यानी फिल्ट्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन के अलावा कुछ सीक्रेशन भी होता है, दैट इज एंजाइम रेनिन, एंड रेनिन इज रिलेटेड टू पेप्सिन इन स्टोमक एंड कोएगुलेट द मिल्क इन स्टोमक। यानी स्टोमक में आते ही दूध फटता है, तो रेनिन का काम है ये बच्चों, तभी वो डाइजेस्ट होगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम करता है, कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव विटामिन डी इनटू एक्टिव विटामिन डी। तो आप ये भी ध्यान रखें, और भी आप डिटेल में इसके फंक्शंस हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमको ध्यान रखना फिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया है। नेफ्रॉन की बात करें बच्चों, स्ट्रक्चर की, तो ये कप शेप, उसके अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है कप शेप्ड, सुपर एंड होता है इसका, राइट। एंड दैट इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स संपुट या बोमेन्स कैप्सूल, हिंदी में संपुट बोलते हैं कैप्सूल को। बोमेन्स भी एक सर्जन के नाम पर रखा गया है बच्चों। ये क्या होता है बोमेन कैप्सूल में? बंडल ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, एंड दैट बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो कि इसके अंदर होता है, कप के अंदर। ये आ रहा है ब्लड, ये जा रहा है, अंदर बहुत सारी कैपिलरीज है जहां फिल्ट्रेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, बंडल ऑफ कैपिलरीज। अभी अच्छे से डायग्राम में भी बात करेंगे।
तो ये है मेन इसके अंदर बोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर में इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, आगे ट्यूब्स होती है, अभी बताऊंगा। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में क्या होता है? बंडल ऑफ कैपिलरीज, राइट। और कैपिलरीज और इसकी बोमेन कैप्सूल की वॉल बहुत थिन होती है, तो आराम से ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है। और ये बंडल ऑफ कैपिलरीज क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। फंक्शंस में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, राइट। इसके अलावा फिल्ट्रेशन के अलावा फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ब्लड, अभी यूरिन नहीं है बच्चों, ये तो खाली यहां पर फिल्ट्रेट आया है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और आगे ट्रेवल करता है, तो जो डिजायरेबल सब्सटेंस है वो वापस रीअब्जॉर्ब होते हैं, जैसे Na+, K+, Cl-, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, ये सब रीअब्जॉर्ब होते हैं, और ये यूरिया और यूरिक एसिड और दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें बच जाते हैं, दैट इज नोन एज यूरिन। तो यहां पर जो है बोमेन कैप्सूल से जो बाहर आता है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और वो आगे रीअब्जॉर्ब होता है ट्यूब्स में। ये बच्चों जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, कंप्लीट नेफ्रॉन का। क्या लिखा हुआ बच्चों? नेफ्रॉन द एक्सक्रीटरी यूनिट इन ह्यूमन। क्या बताया मैंने? इसमें जो कप शेप है वो कौन है? बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। आर्टरी देखो, ये यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है इसके अंदर, कैपिलरीज का नेटवर्क है पूरा, और ब्लड यहाँ से बाहर निकल रहा है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है, अभी जो मैंने बताया यूरिक एसिड, यूरिया, Na+, K+, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स काफ़ी सारे यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिल्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये अभी ये इस पिंक वाली ट्यूब में पूरा ट्रेवल करेगा, जो इस तरह से पूरा यू शेप में घूम के, और फिर ये यूरिन कंडक्टिंग डक्ट में गया है। तो इसका मतलब ये जो पूरा ट्रेवल इतना लंबा चौड़ा जाल क्यों बिछाया? डायरेक्ट ही कनेक्ट कर देते इसे, क्योंकि यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है वांटेड मटेरियल्स का, डिजायर्ड मटेरियल्स का, जो हमको बॉडी से बाहर नहीं फेंकने। Na+, K+, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह, वो यहाँ पर सारा रीएब्जॉर्ब होता है, फाइनली फिर यूरिन बन के यहाँ से पास आउट होता है। तो ये यहाँ पर भी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है बच्चों में, तो ये वापस एब्जॉर्प्शन कर लेती है काम की चीज़ों का, और फाइनली यूरिन यहाँ आ जाता है। तो इट इज़ द यूनिट, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये देखो बच्चों, ये किडनी के एक सेक्शन में गए हम, ठीक है, सेक्शन ऑफ किडनी। ये जो भी आपको वाइट वाइट दिख रहे हैं, वाइट वाइट, ये सारे बोमेन कैप्सूल है बच्चों, ये जितने भी वाइट वाइट दिख रहे हैं। और ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर चल भी रहा है कैप्सूल से, ये इस तरह से यू शेप में घूमता हुआ, ये यूरिन कंडक्टिंग ट्यूब जो है आपका, सारे नेफ्रॉन से इसमें आके कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है बच्चों, राइट। ये देखो, ये किडनी के अंदर घुस रहे हैं हम, ये देखो नेफ्रॉन, ये देखो बच्चों किडनी के अंदर घुस रहे हैं नेफ्रॉन। ये देखो यहाँ पे, ये दिख रहे हैं वाइट वाइट दिख रहे हैं, बीज की तरह, ये छोटे छोटे बीज की तरह, ये सारे कौन है? बोमेन कैप्सूल, और ये उससे पूरा नेफ्रॉन बन रहा है इनसे। यहाँ पर और देखें, ये यूरेटर, किडनी से बाहर कौन निकलती है? यूरेटर। रीनल आर्टरी जो कि ब्लड को लेकर आ रही है, जो यहाँ पे फिल्ट्रेट हो रहा है। रीनल वेन नीचे दिख रही ब्लू कलर की, रेड और ये क्रीम कलर की, और बीच में ब्लू कलर की रीनल वेन, जो कि वापस लेके जाएगी फिल्टर हुए हुए ब्लड को, साफ सुथरे ब्लड को। बाकी इसके अंदर क्या होता है? ये कॉर्टेक्स होता है, ये मेडुला होता है, राइट। तो ये सब आपके, आप जब आगे जाएंगे हायर क्लासेस में तो डिटेल में पढ़ना है। 10th में तो हमारे बहुत है कौन? नेफ्रॉन, राइट। ये देखो बोमेन कैप्सूल का भी सेक्शन कटिंग है अपने पास, सब आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ग्लोमेरुलस, क्या कहा था मैंने? ग्लोमेरुलस, बंडल ऑफ कैपिलरीज, राइट। तो मेन काम इसी का ही है, बंडल ऑफ कैपिलरीज का। थोड़ा सा इसको देखें, क्या है बच्चों? ये सेक्शन थ्रू मेल ब्लैडर, मेल का ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये दो कौन आ रही है बच्चों? राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर, दोनों एक यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है।
और ये बाहर क्या निकल रहा है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। तो ये मैंने थोड़े से आपको रियल स्ट्रक्चर दिखाएं, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो इसलिए। और ये तो हमने देखा ही था पूरा। देखो यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेटर्स, वो किडनी, आप समझ लो हम बॉडी के अंदर झांक रहे हैं। लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, इसको तो ओपन करा हुआ है। देखो ये किडनी को कटिंग बताइए आपको। वाइट कलर की कौन है, यूरेटर्स। ब्लू कलर की कौन है, ये ब्लू कलर की कौन है, वेना केवा। ये कौन है, एओर्टा। अंदर कौन कर रही है, रीनल आर्टरी एंटर कर रही है, रीनल वेन बाहर निकल रही है। ये बच्चों रियल स्ट्रक्चर है। यूरिन में हम थोड़ी सी बात करें, मूत्र बोलते हैं इसको हिंदी में, यूरिन। फॉर्मेशन के क्या स्टेप है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, selective reabsorption of substances like glucose, Na+, K+, Cl-, amino acids, उन सब का reabsorption होता है। and then secretion of certain substances into the filtrate, और फिल्ट्रेट के अंदर और कोई सब्सटेंस भी सीक्रेट करना है तो ये लास्ट स्टेप है, यहाँ से फिर यूरिन बन जाता है पूरा। तो 3 स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं। कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, तो 95% वाटर है एंड 5% नाइट्रोजिनस सब्सटेंस लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, और थोड़ा बहुत आपके ग्लूकोज और दूसरी चीजें आ ही जाती है, रीअब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हो पाता तो थोड़ा बहुत अदर सब्सटेंसेस होते हैं। मेन है यूरिया एंड यूरिक एसिड। बच्चों ये जो डायग्राम दिखा रहा हूँ ये डायलिसिस का है, जब किडनी फेलियर हो जाता है और किसी भी कारण से, जैसे ये 40 के बाद में तो 10% नेफ्रॉन्स नष्ट होते रहते हैं और 70 की एज में तो 50% नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो नेफ्रॉन ही है हमारा जो कुछ है वो, और ज़्यादा वाइन पीने से या बहुत कुछ ऐसा होने से किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन्स ख़त्म होते जाते हैं, तो किडनी फेलियर, रीनल फेलियर बोलते हैं उसको, या किडनी फेलियर। अब किडनी फेल हो गया तो क्या हो गया, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो हमारे ब्लड में ही रहेंगे, स्पेशली K+ जो है वो हार्ट अटैक का कारण बन जाता है, और टॉक्सिक सब्सटेंस भी ब्लड में ही है। तो वो क्या होता है, उसके ब्लड का आर्टिफिशियल तरीके से फिल्ट्रेशन करने के लिए इस तरह का मशीन होती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है रीनल डायलाइसिस। रीनल डायलाइसिस। देखो ये सेल्यूलोज की बनी हुई ट्यूब्स होती हैं, राइट। यहाँ से ब्लड एंटर करता है मशीन में, फिल्ट्रेट होता है। ये देखो यूरिन, ये यूरिन आ रहा है बाहर, तो यूरिनरी ब्लैडर में नहीं जाकर फिर बाहर ही उसको ले लिया जाता है, और फिल्टर हुआ हुआ ब्लड वापस बॉडी में ट्रांसफ़र होता रहता है, साथ में चलता है। ऐसा नहीं कि एक साथ ब्लड बाहर निकालेंगे, नहीं, इधर ब्लड आता है, फिल्टर होता है, वापस एंटर करता रहता है। और ये सपोर्टिंग सब्सटेंसेज है, ये फ्रेश डायलाइसिंग सॉल्यूशन है जो कि ज़रूरी होता है फिल्ट्रेशन के लिए। जैसे कि पेरिन नाम का सब्सटेंस भी ब्लड में ऐड किया जाता है ताकि ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो मशीन में, क्योंकि आपको पता है ब्लड तो बाहर आते क्लोटिंग करनी शुरू कर देता है, तो वो क्लोटिंग को भी रोकने के लिए ये हिपेरिन भी ऐड करते हैं। ये डायलाइसिस मशीन है बच्चों। कब आता है ये, किडनी फेलियर और रीनल फेलियर में, इट इज़ नोन एज रीनल डायलाइसिस। कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा डिटेल भी नहीं है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में। हम CO2 O2 और वाटर का पढ़ चुके हैं। वाटर ट्रांसपायरेट होता है, CO2 रीयूज हो जाती है इन फोटोसिंथेसिस, O2 बाहर निकल जाती है स्टोमेटा से। एक्सेस जो सॉल्ट्स होते हैं, ये कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, वो रिमूव होते हैं थ्रू हाइडेथोड्स, यानी लीफ के आगे नुकीला हिस्सा होता है। कुछ ऐसे हर्बिसियस प्लांट्स होते हैं अलोंग विथ गटेशन। गटेशन क्या होता है कि लीफ के आगे वाटर की ड्रॉपलेट बन जाती, ड्रॉपलेट, तो उसमें एक्सेस सॉल्ट बाहर निकाल दिए जाते हैं। थोड़ा आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इनको। टॉक्सिक वेस्ट स्टोर करता है और वो रिसाइकल होते रहते हैं, टाइम पर वो चीज़ें हटती रहती है। जैसे डेड परमानेंट टिश्यूज के अंदर स्टोर करता है, लीव्स में भी करता है। एक हार्टवुड आता है जो जाइलम का नहीं काम आने वाला पार्ट, उसमें भी स्टोर करता है। बार्क जो होती है ट्री की छाल, पेड़ की छाल, बार्क, वहां पर भी टॉक्सिक वेस्ट स्टोर होते हैं। कुछ सब्सटेंस मैंने आपको बताया टॉक्सिक सब्सटेंस एलिमिनेट भी होते हैं थ्रू पेटल, फ्रूट एंड सीड्स के थ्रू। पेड़ उनको, ट्री या प्लांट उनको बाहर निकाल देता है। इसके लिए वेस्ट है, हमारे लिए काम की चीजें कौन, लेटेक्स, जिससे नेचुरल रबर बनता है। गम, गोंद, आपने सुना होगा गोंद घर में खाते हैं लेडीज और
राइट। और ऑयल तो आपको पता ही है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में ये सब ग्लैंड के अंदर स्टोर रखता है। तो इतना डेवलप्ड एक्सक्रीशन सिस्टम नहीं होता प्लांट में बच्चों, थोड़ा बहुत मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। तो देखा प्यारे बच्चों आपने किस तरह से हमने एनिमल और प्लांट का एक्सक्रीटरी सिस्टम किया, और स्पेशल नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बहुत बार पूछा गया है, बोमेन कैप्सूल, राइट, और कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन एंड द नेम ऑफ सब्सटेंसेस विच आर रीअब्जॉर्ब्ड, जो कि वापस रीअब्जॉर्प्शन हुआ। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। तो अच्छे से डायग्राम बनाइए, समझिए, समझाइए, डिस्कस करना है और नोट्स बनाइए, क्योंकि अब मैं आपको नेक्स्ट जो आपको पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूं, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है और आंसर देना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।